समेशन ऑफ n स्क्वायर समेशन ऑफ 1, यही लास्ट क्वेश्चन था। ये लास्ट ये सब किया था हमने। हाँ, सम बताओ लास्ट वाले, बस नहीं सम यही था। इतना ही अच्छा है कि ये सब तुमने खुद से किया है, प्रूफ का क्वेश्चन नहीं किया कोई सा? नहीं, कोई नहीं किया। ओके चलो, तो क्वेश्चन लिखो, समेशन ऑफ i रेस टू 4 माइनस 3, नहीं सॉरी 4 रेस टू i करो। हाँ, समेशन ऑफ 4 रेस टू i माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5 रेस टू i फ्रॉम i इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। क्या नहीं है ना ऐसा? अरे ऐसा क्वेश्चन नहीं किया ना? हाँ जल्दी करो फिर। हाँ तो पैटर्न ढूंढेंगे ना, देखते आंसर क्या है। ये भी आई है, ये भी आई है, दोनों का साथ में अलग अलग वैल्यूज पुट करके देख रहे हैं, कुछ आ नहीं रहा ना। लेकिन पावर में चीजें बढ़ रही है, तो कौन सी सीरीज है जिसमें पावर में चीजें बढ़ती है? जीपी। तो यहाँ पे जीपी का कुछ होना चाहिए। तो ये दोनों आई आई तो है, दोनों को अलग अलग करें तो 4 रेस टू आई बाय 5 रेस टू आई माइनस 3 बाय 5 रेस टू आई, ऐसा लिख सकते हैं क्या? बताओ। सो दैट इज 4 बाय 5 रेस टू आई माइनस 3 बाय 5 रेस टू आई का समेशन लिखा है क्या? दोनों को अलग अलग कर सकता हूँ ना मैं। हाँ तो ये आ गया 4 बाय 5 का पावर आई और इधर 3 बाय 5 के पावर आई का समेशन। दोनों को अलग अलग देखूं तो दोनों अलग अलग जीपी है क्या? हाँ, यहाँ पे आई का वैल्यू 1 से इन्फिनिटी जाना है, तो क्या आएगा बताओ? 4 बाय 5 प्लस 4 बाय 5 का स्क्वायर प्लस 4 बाय 5 का क्यूब, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। दूसरा वाले का फर्स्ट टर्म 3 बाय 5 प्लस था कि माइनस था? हाँ ठीक है, तो माइनस लगा लो। फिर प्लस, वो माइनस मैंने बाहर लिखा है। हाँ 3 बाय 5 स्क्वायर एंड सो ऑन, वो भी इन्फिनिटी पे हो गया। दो इनफाइनाइट जीपी का सम है। आया? किसका किसका आया? गुड। हाँ तो ये आ गया, सम तो आता है ना सबको? क्या होता है फॉर्मूला? सही है। फिर तो ले आओगे डेट वेट में मार्क्स। हैं 4 और इधर माइनस तो बार बार ही भूल रहे अपन। हाँ आर भी 1/5 था, वो भी गलती करी। चलो अच्छा है, समझदार बच्चे हैं। कितना आएगा ये अभी? 3/4। अब तो सही है ना? 1 प्लस 2 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐसे ही चलता जा रहा है एन टर्म्स तक। निकालो। तो भाई ये दिख रहा है कि एवरी टर्म के अंदर में ये एक टर्म है। हाँ, ये T1 है और ये T2 है, ये T3 है, ऐसा वाले एन टर्म की बातें कर रखी है। तो Tn क्या आएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल n। ये चीज पता है कि अपने को क्या होता है? क्या होता है? तो मुझे ये सबका सम चाहिए ना, T1 प्लस T2 प्लस T3 टिल Tn, दैट इज मुझे समेशन ऑफ Tn चाहिए क्या? n इक्वल टू 1 से लेकर n तक। इतना प्रोसेस हो रहा है सबको? हाँ तो ये सम मतलब क्या? समेशन ऑफ n इंटू n प्लस 1/2। ये चीज आएगी कि हमको कैसे निकालेंगे? डायरेक्टली ब्रैकेट ओपन करो, काम हो जाएगा अपना। अंदर मल्टीप्लाई करो, ये 1/2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट चीज बाहर आ सकती है। हाँ n स्क्वायर प्लस n, ये समेशन आता है क्या? लिमिट तो 1 से नहीं है अपने पास। हाँ तो n स्क्वायर का समेशन बताओ। n इंटू n प्लस 1 बाय 6 प्लस n का समेशन, ये वाला n भी तो है ना? n इंटू n प्लस 1/2। समझ में आ रहा है? बस हो गया। दूसरा क्लास नहीं है ना आज? नहीं, क्लास एक्सटेंड नहीं करूंगा, सच बताओ है कि नहीं है? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन 21 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर, ऐसे ही चलते जाना है तुमको 100 स्क्वायर तक।
ये निकालो, ये समझाऊं? ये समझा बेटा? तो इसको ना अभी ये तो अलग अलग वैल्यू है ना, ये सम तो हमें पता है n तक कितना आएगा, समेशन ऑफ n इंटू n प्लस 1। हाँ, बट हमें पूरी सीरीज का सम चाहिए, तो सीरीज का ये तो एक टर्म हुआ ना, यहाँ पे n का वैल्यू 1 डालेंगे तो पहला टर्म आएगा, 2 डालेंगे तो दूसरा टर्म आएगा, ऐसे होता है tn। तो मुझे समेशन ऑफ tn चाहिए, बट tn का वैल्यू किसके इक्वल है, n इंटू n प्लस 1/2। हाँ, तो ये वाला समेशन निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता है, बट n स्क्वायर और n का समेशन का फॉर्मूला आता है, लास्ट क्लास में पढ़ा था। हाँ, लास्ट क्लास में थी ना। हाँ, तो n स्क्वायर इसका अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस वही किया, n स्क्वायर प्लस n, और कोई कॉमन कोई कांस्टेंट टर्म रहेगा तो वो तो कॉमन आ सकता है। हाँ, तो वो कांस्टेंट टर्म जो था वो हमने बाहर ले लिया, ये जो 2 लिखा है इसको ये बाहर 1/2 लिख दिया इधर। हाँ, फिर यहाँ से एक स्टेप लिखी नहीं है, अब उसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये 1/2 बाहर है, ये दोनों के साथ अलग अलग समेशन लिख सकते हैं हम। ये फार्मूला भी पढ़ा है हमने, a और b, a प्लस बी है तो a का अलग समेशन, b का अलग, तो n स्क्वायर का अलग समेशन और n का समेशन अलग। समझ में आया? बस फिर फार्मूला पुट किया, ये दोनों फार्मूला है। तो क्या करेंगे भाई, ये अपने को तो फार्मूला n स्क्वायर का पता है ना, पर n स्क्वायर मतलब ऑल फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो कहानी 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, इधर 21 से स्टार्ट हो रही है, तो बीच के 20 हाँ माइनस करने पड़ेंगे। मतलब आप इसको ऐसा तो लिख ही सकते हो, ये पूरी चीज को 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल 20 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर, ऐसे ही चलता जा रहा है कहाँ तक, 100 स्क्वायर, और फिर उसमें से किसको माइनस कर देंगे, हाँ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से लेके 20 स्क्वायर तक। हाँ, अब तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, करेक्ट। ये भी समेशन ऑफ n स्क्वायर है, ये भी समेशन ऑफ n ही स्क्वायर ही है, बट लिमिट अलग रहेगी, यहाँ पे 1 से 100 जाना पड़ेगा और यहाँ पे 1 से 20। नहीं, डायरेक्ट आप कैसे करोगे, वो जो अभी समझाया, अगर आपको डायरेक्ट करना है विदाउट माइनस वाला तो उसके लिए और मेहनत करनी पड़ेगी, आपको इस सीरीज का जनरल टर्म लिखना पड़ेगा, दैट इज इसमें कितने टर्म्स हैं टोटल 80, और फर्स्ट टर्म कितना है इसका 21, तो n इक्वल टू 1 पे 21 आना चाहिए, तो 20 प्लस 1 लेना पड़ेगा ना, और उसका स्क्वायर। हाँ, फिर आप इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करके समेशन का फॉर्मूला लगा सकते हो, बट लिमिट 1 to 80। हाँ, वो भी एक तरीका हो सकता है, बट ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। वो भी खैर वैसा ही है ऑलमोस्ट, पर मैं उससे नहीं कर रहा हूँ। तो क्या होता है समेशन ऑफ n स्क्वायर का फॉर्मूला, n into n plus 1 into 1 plus 1 ये ट्रिग्नोमेट्री के टाइम पे सिखाया था तुम लोग को ना, एवरी फॉर्मूला सबको हर बार बोलना है, भूल गए क्या? चलो, ये पहली बार में इसके अंदर क्या पुट करना है, सब लोग ऊपर देख सकते हैं, जिसका नहीं आया अभी तक, क्या पुट करेंगे 100, तो ये 100 पुट करेंगे ना, समेशन ऑफ n स्क्वायर 1 से 100 में अपर वैल्यू पुट करनी है, तो 100 इंटू 101 इंटू डिवाइडेड बाय 6 माइनस 20 पुट करना है, तो 20 इंटू 21 इंटू 41 डिवाइडेड बाय। अब ऐसी चीजों को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं ना, पहले हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो थोड़ा अच्छा रहता है, 20/6, तो 20/6 कॉमन आ रहा है, 20/6, यहाँ पे क्या बचेगा, इसमें से 20 निकाला, 5 इंटू 101 इंटू 201 माइनस 21 into 41, 21 इंटू 41, अरे 21 201 3 वापस कॉमन आ रहा है, निकाल लो, हाँ 20/6 इंटू 3, 5 इंटू 101 इंटू 67 माइनस 7 इंटू, अब तो कॉमन नहीं आ रहा है, हाँ मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ये कट, हाँ, ये तो 10 बचा क्या, 3 2 जा 6 10, तो ये आ गया 5 इंटू 67 इंटू 67, सॉरी
6767 सही है ना, -7 2 8 ऐसा, यहाँ तक सही है। फिर 5 का मल्टीप्लाई तो आता है भाई अपने को, 5 7 जा 35 ना, 8 इधर और 3 3, हाँ ऐसा क्या, कितना बच रहा है भाई लोग, 3 3 5 4 8, हाँ इधर आ रहा है 3,35,000, 4 आया ना। अब 15 में से 7 जाएगा तो 8, 12 में से 8 जाएगा तो 4, 6 - 2 is 4, 3 3, ये 5 कैसा है, 335,480 सही है सही है। हाँ 8 - 3 is 5 सही है। 335,480 हाँ नोट कर सकते हो जिसको अभी तक जिसने नहीं लिखा है या नहीं आया है, बाकी लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। 1 × 2 × 3, ये डेसिमल नहीं यार, 2 डेसिमल एक साथ नहीं आते हैं, मल्टीपल है। हाँ 1 × 2 × 3 2 × 3 × 4 3 × 4 × 5 टिल, नहीं रे इन्फिनिटी में तो आंसर इन्फिनिटी है, इंक्रीज कर रहे टर्म एन टर्म्स, टिल एन टर्म्स सब निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपके पास कोई दिख रहा है कि डायरेक्टली कोई स्पेशल सीरीज तो है नहीं, तो आप जनरल टर्म फाइंड करोगे और समेशन लगाओगे, तो फाइंड nth टर्म एंड देन यूज समेशन, आ गया। हाँ समेशन लगाओ उसका, n-1 क्यों लिखेंगे, n-1 लिखेंगे तो n का वैल्यू 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो n लिखो ना पहला टर्म, n × n+1 × n+2 लिखो ना, हाँ वो पहला टर्म 1 से स्टार्ट हो रहा है। भाई क्या बोला मैंने, सुनो, उसको अप्लाई करोगे तो शायद आंसर आएगा, शायद ही आएगा, आ गया। तो दिख रहा है क्या, Tn क्या है, n × n+1 × हाँ, तो आपको इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता है, बट अगर आपने रिवीजन किया होगा तो इसको ओपन करोगे अगर, तो ये ऐसा आया ना, अभी ब्रैकेट्स ओपन करते आता है, ये 3n आया, मैंने गलती करी, ब्रैकेट्स ओपन करते आता है ना सबको, बस n का अंदर मल्टीप्लाई करो, इट विल बी n³ + 3n² + 2n, लेकिन ये Tn है और मुझे ऑल n टर्म्स का सम चाहिए, सो n = 1 से लेके n तक, तीनों को अलग अलग समेशन के अंदर लिख सकता हूं क्या, और कांस्टेंट 3 2 को बाहर रख सकते हैं, सही है। कोई कंफ्यूजन इसमें, बस फॉर्मूला है, समेशन ऑफ n² क्या होता है, सॉरी समेशन ऑफ n³ क्या होता है, Summation of n square, summation of n square. हाँ समेशन ऑफ n² ना, दैट इज n × +1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 × n × n+1 × 2n+1/6, फिर ये 2 × n × n+1/2, कहीं कुछ कॉमन आ रहा है, जान दो, सिंप्लीफाई नहीं कर रहे अपन, ठीक है। ये तो जनरल टर्म हुआ ना, समेशन कौन निकालेगा इसका, इसके बाद तो यही करना पड़ेगा ना समेशन, ये तो Tn हुआ, एक टर्म हुआ, n का वैल्यू 1 डालूंगा तो मुझे फर्स्ट टर्म मिलेगा, 2 डालूंगा तो सेकंड टर्म मिलेगा, ये तो जनरल टर्म हुआ, सम थोड़ी ना हुआ उनका, सम तो ये आएगा ना। हाँ ये छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज मत हो, ये Tn से इधर आने में कंफ्यूज हो गए तो कैसे काम चलेगा। सीरीज पढ़ा तुमने लास्ट 2 दिन में, नहीं पढ़ा, क्या थोड़ा बहुत में क्या पढ़ा, हाँ फिर तो Tn समझना चाहिए था अभी, हाँ खैर अभी क्लियर है, होता है फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है, क्लिक नहीं होती एकदम से चीजें, तो अगले क्वेश्चन में लेकिन ट्राई करो क्लिक हो जाए। हो गया लिख के, हाँ चलो अभी आगे बढ़ रहे, थोड़ा सा मेथड ऑफ डिफरेंस ये हटाओ,
तो मेथड ऑफ डिफरेंस में बेसिकली क्या है, एजीबी पढ़ लिया ना अपन ने। यहाँ पे अपने पास ना फिर समेशन का ही एप्लीकेशन है, टेलीस्कोपिक सीरीज भी बोलते हैं उसको हम लोग। उसमें क्या है, आपके पास ना समेशन के अंदर में कोई सेम सीरीज के दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस आ रहा है। कौन सी सीरीज है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, बट कोई भी सीरीज है उसके दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस। जैसे कोई सीरीज है जिसका जनरल टर्म है Tn, तो Tn और Tn-1 का सम डिफरेंस ऐसा, और इसका सम आ रहा है n इक्वल टू 1 से लेके n तक ही ले लेते हैं। मैं 1 करूंगा तो मुझे यहाँ पे -1 नहीं चाहिए ना, हाँ, तो मैं इधर n और इधर n+1 करता हूँ। ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है, समेशन ऑफ t n+1 या n+2 ले लो माइनस Tn, n इक्वल टू 1 से n तक। यहाँ पे 2 का डिफरेंस है बीच में, समझ में आ रहा है। हाँ, तो अपन ने ऐसा कुछ किया था प्रूफ करने के लिए समेशन ऑफ n स्क्वायर पे, जहाँ पे 2 चीजों का डिफरेंस आ रहा था समेशन में, n+1 का क्यूब माइनस n क्यूब, याद आ रहा है। हाँ, एक्चुअली वो मेथड ऑफ डिफरेंस ही है, बस वही करने वाले फिर से। तो यहाँ पे अगर मैं इसको पुट करूंगा, जब भी ऐसा डिफरेंस आएगा आप थोड़ा पैटर्न में लिखो तो थोड़ा आसान पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन अच्छा दिखेगा, आंखों को अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे अगर n का वैल्यू 1 पुट करूँ तो क्या आएगा बताओ, T2 माइनस 2 पुट करूँ तो, हाँ, फिर T4 माइनस, ये ऐसा ही चलता जाएगा ना किधर तक, करेक्ट, Tn माइनस और Tn+1, तो T2 से T2, T3 से T3, इधर एक लेफ्ट राइट में फर्स्ट टर्म छूट गया, तो नीचे में क्या होगा, Tn+1 बच जाएगा ना, Tn तक कैंसिल होगी चीजें, समझ में आ रहा है। हाँ, तो यह आ जाएगा Tn+1 माइनस T1। इसमें बात करेंगे तो क्या होगा बताओ, सेम ही तरीके से काम करेंगे ना। हाँ, तो इसमें भी अगर मैं 1 पुट करूंगा तो क्या आएगा बताओ, T3, हाँ, T क्यूब नहीं बोलते रहे, T3 माइनस इधर, फिर इधर T5 माइनस एंड सो ऑन। सेकंड लास्ट टर्म क्या आएगा, तो लास्ट टर्म रहेगा ना Tn+2, तो Tn+2 माइनस उससे जस्ट ऊपर वाला, इसके जस्ट ऊपर वाला, हाँ, तब कौन कैंसिल होगा, T1 कैंसिल होगा क्या। इस लाइन में स्टार्टिंग कहां से हो रही है, T3 से, तो T3 से आगे वाले टर्म ही कैंसिल होंगे, तो T3 से T3 गया। हाँ, इसके नीचे T4 आया होगा ना, T4 तो आएगा, तो T4 कैंसिल आउट होगा। हाँ, वैसे ही T5 भी होगा। लास्ट वाला जो है अभी लेफ्ट साइड का, राइट साइड का Tn, इस Tn से कैंसिल आउट होगा, बट ये 2 टर्म बच जाएंगे क्या। हाँ, तो ये पूरा चीज चाहो तो मैं इधर लिखता हूं, क्या है मेरे पास, Tn+2 माइनस, सॉरी, लास्ट के 2 टर्म्स बचे, Tn+2 प्लस माइनस, हाँ, T2 माइनस T1, ऐसे ही है। तो एक्चुअली हुआ क्या है, अगर यहाँ पे थोड़ा ठीक से देखें, हाँ, यहाँ पे 2 लोगों का डिफरेंस था, n+2 एंड n में 2 टर्म्स का डिफरेंस था, तो आपके पास सीरीज में भी स्टार्टिंग के 2 टर्म्स और लास्ट के 2 टर्म्स का डिफरेंस आ रहा है इधर, सही है। इधर में कितने का डिफरेंस था, 1 का, तो एक ही टर्म का डिफरेंस आया। अगर 3 होता तो n+3 और n होता तो 3 टर्म्स बचते, T1 T2 T3, और उधर से Tn+3 Tn+2 Tn, और डिपेंड्स लिमिट जहां तक भी है। जैसे मैंने 1 से 100 तक लिख लिया, तो स्टार्टिंग के 2 टर्म बचे, तो लास्ट के भी 2 ही टर्म बचेंगे। समझ में आ रही क्या बात है। बट अगेन हम लोग इसको ऐसा रट्टा मार के नहीं रखेंगे कि फर्स्ट के 2 टर्म लास्ट के 2 टर्म्स। ऑब्जर्वेशन से आ रहा है तो बहुत बढ़िया, आपको प्रैक्टिस से हो रही चीजें,
आप कंफर्टेबली कर पा रहे हो तो अच्छा बात है, अदरवाइज इतना लिख सकते हो। ऐसा लिखते आता है ना? हाँ, तो ऐसा लिख लेने का तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, हाँ, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। आपको डायरेक्टली ऐसा कुछ दिख रहा है तो आप स्टार्टिंग के 2 टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म डायरेक्ट लिख सकते हो। इनिशियली आप पूरा लिखोगे। ये है मेथड ऑफ डिफरेंस। तो अब इसमें क्वेश्चंस में अपने पास ऐसे डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं आएगा कि 2 टर्म्स दे दिए डायरेक्टली, चलो इनका अभी बताओ आंसर क्या आएगा। सीरीज मिक्सअप रहेगी, हमें जनरल टर्म ढूंढना पड़ेगा, फिर जनरल टर्म को ऐसे डिफरेंस में क्रिएट करेंगे। बात समझ में आए? हमने कुछ मिक्सअप के टर्म्स में दिया, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, नोट करने का मौका मिलेगा सबको। 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 2 टिल एन टर्म्स। क्या आएगा nth टर्म बताओ? n इंटू n+1। तो मुझे इस सीरीज का सम चाहिए। क्या कोई स्पेशल सीरीज है? नहीं भाई, एपीजीपी तो नहीं है ना जिनके फार्मूलाज पता है हमें, एजीपी भी नहीं है कि डायरेक्ट कोई मेथड लगाए, ऐसा तो कुछ नहीं है। डिवाइड और मल्टीप्लाई जा रहा है, तो हम लोग ऐसी सीरीज जिसका डायरेक्ट फार्मूला नहीं पता समेशन के टर्म्स में लिखेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए रहेगा जनरल टर्म। खैर यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, टीएन क्या है? 1/n इंटू। एग्जाम में जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो यूजुअली nth टर्म नहीं दिए रहते हैं। हाँ, अगर कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आ रहा है nth टर्म का तो वो लिख के देंगे, अदरवाइज nth टर्म नहीं दिया रहेगा, वो हमें लिखना पड़ेगा। और मेंस में तो ये चीज़ है नहीं अभी, तो एडवांस में बचा है, तो इजी आने का ऑप्शन तो है नहीं। ठीक है, सीईटी में तो टॉपिक ही नहीं होता। सीईटी की बुक में है किधर सीरीज? मेरे को तो दिखा ही नहीं। इधर टारगेट है, चेक करना, उसमें नहीं है शायद। तुम्हारे पास 11th का टेक्स्ट बुक खरीदा किसी ने? किसका मतलब? सीटी का नहीं, बोर्ड बुक होता है ना 11th का, तुम स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हो, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, एसएससी की एसएस ऐसे बोलते हैं, एचएससी एसएससी सब एक ही कहानी है ना। हाँ, तो उसमें शायद सीरीज नहीं है। तो जनरल टर्म निकाल के, ये जनरल टर्म निकाल के हम समेशन के टर्म्स में लिखेंगे। भाई समेशन ही तो करना है ना, तो समेशन ऑफ टीएन यही होगा इस सीरीज का सम। हाँ, तो एन टीएन की जगह पे n इंटू n+1 लिख दिया मैंने। अब मुझे ये सम निकालना है। अब इसमें कुछ भी पैटर्न नहीं है, मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लूँ तब भी n² या n³ जैसा डायरेक्ट न्यूमरेटर में कुछ नहीं आ रहा है। हाँ, मुझे n² और n³ का सम पता है। ज़्यादा हुआ तो मैं n⁴ का भी निकाल सकता हूँ। द सेम फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? n+1/5 माइनस n/5 का काम कर गए। डेंजर है, रेयर केस में जरूरत पड़ी तो। n² का प्रूफ किया था ना। हाँ, तो n⁴ निकालना पड़ा ना, तो वैसे करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, पर जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी आसानी से है। हाँ, तो इसके लिए ये जो दोनों टर्म्स हैं इसको हम लोग ऐसे ब्रेक करें कि ये दो लोगों के डिफरेंस में दिखे। तो n एंड n+1 दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स तो है। हाँ, बट अभी दोनों मल्टीप्लाई में है और डिवाइड में है। तो हम लोग ना ऐसे टर्म्स जहाँ पे डिनोमिनेटर में कॉन्जुगेटिव टर्म्स आ रहे होते हैं तो न्यूमरेटर में उनका डिफरेंस क्रिएट करते हैं। न्यूमरेटर में डिफरेंस, उसको पार्शियल फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। आप एक फ्रैक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, ये सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन का एक तरीका है। पार्शियल फ्रैक्शन में और भी तरीके हैं, वो 12th में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन में। बट जस्ट छोटा सा चीज 1/6 है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो ना, 3 - 2/6, सॉरी 3 - 2 कितना हुआ ये? 3/6 - 2/6 मतलब 1/2 - 1/3। हाँ, तो हमने एक फ्रैक्शन को 2 फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दिया, वो भी डिफरेंस में। ठीक है, एडिशन में भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। इस पर्टिकुलर टाइप की चीजों में हमें माइनस में ही करना है। हमें चाहिए कि दो लोगों के बीच में नेगेटिव आए, वो इस तरीके का पैटर्न आने के लिए, राइट। हाँ, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर के 2 टर्म्स हैं उनका डिफरेंस देखते हैं कितना आ रहा है, बस वो कांस्टेंट आना चाहिए। तो डिनोमिनेटर के 2 टर्म्स कौन कौन है? उन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1। तो ये जो न्यूमरेटर में 1 लिखा है
अगर उसकी जगह पे मैंने n+1 माइनस n लिखा तो तुम लोग को कोई दिक्कत आएगी क्या? और दोनों के डिवाइड में अभी कौन है? हाँ, अभी वो सेपरेट कर सकते हैं ना, n+1 अपॉन n इंटू n+1। पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं पूरा लिख देता हूँ, ऐसा चलेगा? n+1 कैंसिल, इधर से n भी कैंसिल, बचा क्या? तो समेशन ऑफ 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन, हाँ ये n+1 है। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें अभी तक? पक्का? हाँ, तो अब दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस आया, द टर्म इज 1/n, 1/n और 1/n+1 का डिफरेंस है। हाँ, तो अभी वो टेक्निक यूज करेंगे कि n की वैल्यूज पुट करेंगे तो चीजें कैंसिल आउट होगी। कितने टर्म तक जाना था? लिमिट कहां से कहां तक? हाँ, 1 से n तक ही जाना है। 1/n माइनस 1/, आप डायरेक्टली भी देख सकते हो, बीच का एक ही टर्म है तो एक फर्स्ट का बचेगा, एक लास्ट का बचेगा, बट उसमें आपको सोचना पड़ता है पहला कौन लास्ट कौन, किसको प्लस लिखे, किसको, मतलब यहाँ पे आ गया ना 1/n। हाँ, तो अच्छा रहेगा पूरा ही लिख लो। तो 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1/2, 2 पुट करो 1/2 minus 1/3, 1/3 minus 1/4, ऐसे ही चलता जाएगा। लास्ट में 1/n माइनस 1/, तो ऐसी कहानी कट हो रही है क्या? 1 minus 1/n+1, ये माइनस ना, हाँ, चाहो तो और एलसीएम ले लो, थोड़ा और अच्छा दिख जाएगा। n अपॉन लिख लो, ये हुआ अपना आंसर। समझा क्या सबको? नहीं? क्या नहीं समझा? पूछो। ये तो tn है ना बेटा, समेशन ऑफ tn। इसको तो ऐड करना था ना फॉर एवरी n, 1 से लेकर n तक। तो यहां तक हो गया। हाँ, क्या डाउट है यहां तक? ये पूछो अभी। है, 1 मिनट, जा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक आया। नहीं, हमने इन दोनों का कंबाइंड समेशन ढूंढा ना, उसके लिए हमने वैल्यूज पुट करी है। यहाँ पे हमने क्या पुट किया है? n = 1, फिर n = 2, फिर n = 3 और ऐसे लिखते चले गए। ये सब एडिशन में है, तो दिख रहा है ये माइनस में और ये प्लस में कैंसिल आउट होते जा रहे हैं। नहीं, अलग अलग लेंगे अगर तो 1/n, 1/1/2, 1/3 का सम का फॉर्मूला किधर है? हाँ हाँ, उस चीज से बचने के लिए ही ये काम कर रहे हैं। आपके पास डिवाइड वाला फॉर्मूला नहीं है, तो इसलिए आप दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस देख रहे हो ताकि बीच के टर्म कैंसिल आउट हो जाए। नहीं समझ रहे? चलो अच्छी बात है, फिर अगला क्वेश्चन करके दिखाना। बोलो। ये यहाँ पे हमने क्या किया, एक्चुअली पार्शियल फ्रैक्शन नाम का एक चीज होता है, नाम से तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे ना हमने डिफरेंस लिखा, डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू n+1 माइनस n, और ये कितना है? 1। तो 1 तो पहले से था ना इधर, तो 1 की जगह पे n+1 माइनस n लिख सकता हूं। अब ऐसे भी सोचो ना, n और n कटेगा, कितना बचने वाला है? बट इससे फायदा क्या हो रहा है? ये दो टर्म्स में स्प्लिट हो रहा है, जिसको हम सॉल्व कर पा रहे हैं। तो हम मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो ये मैनिपुलेट करने का एक तरीका हुआ कि एक सिंगल फ्रैक्शन को दो फ्रैक्शंस में कैसे ब्रेक करोगे। दोनों जगह पे न्यूमरेटर में अलग अलग चीजें रहेगी तभी ब्रेक करोगे ना। तो हमने दो अलग अलग चीजें लिखी न्यूमरेटर में, और वो कौन सी चीजें? जो डिनोमिनेटर में थी। समझा? हाँ, तो वो हमने किया, खुद से इंट्रोड्यूस करवाया। पर वो कहाँ से इंट्रोड्यूस करवाया? यही दो फैक्टर्स है। अगर यहाँ पे n+2 होता तो हम n+2 लिखते। ठीक है, समझ में आया? अगर आप कलेक्ट कर पा रहे हो कि ठीक है ये दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स हैं और दोनों के बीच में एक ही n का डिफरेंस है, तो आप ये लिख सकते हो। बट अभी शुरुआत है, अभी पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हो,
तो पूरा ही लिखो। आई विल सजेस्ट कि पूरा लिखो। आपको 4 महीने बाद जब रिवीजन कर रहे हो तब तक ये चीज़ें बहुत अच्छे से आने लगी, लाइक ITF में कहीं पे ये ज़रूरत होगा आगे टॉपिक्स में ये सब, तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा तो ठीक है, आप लास्ट और फर्स्ट टर्म डायरेक्ट लिख सकते हो। बट अभी फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट आप पूरा लिखो। वो खुद से जनरेट होना चाहिए कि ये लास्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है। मैं समझाऊंगा तो वो रट्टा मारने जैसा होगा, वो नहीं चाहिए। उससे अच्छा है तुम पूरा अभी लिखो, तो कुछ क्वेश्चंस कर लोगे। अगर तुम करेक्ट कर पा रहे, वो भी डिपेंड करेगा, हर क्वेश्चन में वैसा नहीं हो पाएगा, तो इसलिए अभी पूरा लिखो। हाँ, क्योंकि अभी तक पढ़ा नहीं था तो कैसे आएगा? अब आएगा ना, DBP 7 सॉल्व करोगे ना। हाँ, DBP 7 यही है, पूरा यही है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है 1 into 2 into 3 into 4। हाँ, क्वेश्चन ये वाला पार्ट हो गया क्या? हटाओ क्या? बस क्वेश्चन लिखना था मेरे को। ये ऐसा है 1 into 2 into 3 into 4 प्लस 2 into 3 into 4 into 5। ये थोड़ा डेंजर है, थोड़ा आसान तो क्या पहले? चल थोड़ा आसान वाला 1/1 into 2 into 3। नहीं, थोड़ा और आसान। 1 into 3 प्लस 2 into 4 प्लस 3 into 5 एंड सो ऑन, एन टर्म्स। वो भी करेंगे, 1 2 3 4 वाला छोड़ेंगे नहीं। जितना अभी 3 क्वेश्चन लिखे थे तीनों करना है, पर अभी पहले ये वाला करो 1 3 2 4 3 5। पैटर्न ढूंढने के लिए फर्स्ट टर्म में 1 आ रहा है इधर, nth टर्म में ये n आ रहा है, तो वैल्यू भी रहा ना। क्वेश्चन है बोर्ड पे, सॉल्व करोगे, समझा ना? हाँ बोलो। हाँ, टिल n टर्म्स है, बोलो। डिफरेंस करके फैक्टर्स निकालने का ही तो काम है, बचा क्या है फिर क्वेश्चन में? मैं वो बता दूंगा तो हो गया ना क्वेश्चन। क्या है वो, प्लस माइनस फिर से करेंगे? वो तो आता है तुमको रे। जनरल टर्म लिखते आया क्या? उसका डिफरेंस कितना है? तो 1 चाहिए, कांस्टेंट है ना 2। अगर किसी कांस्टेंट का जरूरत पड़ रहा है तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, कर लो। 2 न्यूमरेटर में आ रहा है ना, तो एक डिवाइड कर दो, 2 इक्वल हो गया। मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर ही सकते हैं ना, जैसे प्लस और माइनस करते हो होल स्क्वायर बनाने के लिए। हाँ, तो इधर 2 मल्टीप्लाई में लाने के लिए 2 से डिवाइड भी कर दो साथ में। हाँ, वही लिखना है। हाँ, वही लिखना है ना बेटा, ये हटाओ ना। हाँ, तो जनरल टर्म सबका आया n into n plus 2। तो अब यहां पे समेशन के अंदर में मेरे पास है n into n plus 2 एंड ऑब्वियस से लिमिट 1 से n तक है। वापस से 2 टर्म्स का डिफरेंस है, बट उनका डिफरेंस 1 नहीं आ रहा है। अभी कितना आ रहा है? 2। तो इक्वेशन इक्वालिटी के तरफ जाने के लिए हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं। बताओ, इसमें किसी को दिक्कत है? ये दोनों चीजें बराबर लिखी है। ये सिंप्लीफाई करूंगा वापस तो n कटेगा, 2 से 2 भी कटेगा, तो राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा ना। हाँ, तो दोनों चीजें कैसी है? इक्वल है। हाँ, तो ऐसे मैनिपुलेट करेंगे तो फायदा होगा। उसका आगे कर लो, आंसर आ जाएगा। कौन से फैक्टर्स है डिवाइड में? डिवाइड समझते हो? नीचे वाला डिनोमिनेटर कौन है उसमें? n plus 1 किधर है बे? हाँ, तो जो फैक्टर्स डिवाइड में है उनका डिफरेंस लिखना है। कौन है फैक्टर्स डिवाइड में? उनका डिफरेंस कैसे लिखेंगे? हाँ, लेकिन अब वो कांस्टेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ, तो बस काम हो गया अपना। अगर मैं वैसा लिखूंगा तो ठीक है, वो वैल्यू 2 बच रही है, बट इधर तो 1 था ना पहले। हाँ, तो वो इक्वल रहे ना दोनों चीजें। कोई मन से क्या किसी इक्वेशन में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता ना।
मैं इसको डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूँ क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या कभी कि भाई ये चीज और ये चीज दोनों इक्वल हो गई? ऐसा तो नहीं है ना। हाँ, अगर लेकिन मुझे ये कंफर्म है इन दोनों का डिफरेंस लिखना है तो न्यूमरेटर में क्या लाना पड़ेगा? अरे देख रहे ना आंसर भाई, अभी यहाँ पे n माइनस एन जीरो होता है, ये नहीं समझ रहा। आंसर के पास जाइए भाई। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? दो लोग कौन कौन? दो लोग। हाँ, तो उनका डिफरेंस कितना है? 2। तो अगर मुझे उन दोनों का डिफरेंस न्यूमरेटर में लिखना है देन मुझे न्यूमरेटर में क्या चाहिए? हाँ, वो लाना है। तो उसके लिए कौन सा नंबर लिखूं? 2 ना। हाँ, तो लेकिन क्वेश्चन में 2 है क्या? ये क्वेश्चन वाला पार्ट है। तो मुझे यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 रिक्वायर्ड है। तो क्या मैं किसी भी इक्वेशन में जो नंबर मुझे अच्छा लग रहा है लिख दूं क्या? नहीं। तो अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो साथ में क्या करना पड़ेगा? हाँ, मतलब डिवाइड करना पड़ेगा इन शॉर्ट। तो ऐसा लिखूं तो अभी तुमको कोई दिक्कत? बातचीत नहीं करो। अगला क्वेश्चन भी है, जिसका हो गया है वो सॉल्व करे। यहां तक किसको डाउट है पूछो अभी? किसी को डाउट है? इसके पुरानी वाली चीजों में कुछ समझाऊंगा नहीं, अभी 3 बार पूछ रहा हूं। इससे पहले कोई डाउट नहीं? वेरी गुड। हाँ, तो अगर ये 2 आ गया तो अभी ये n और n+2 का डिफरेंस न्यूमरेटर में हम लोग लिख सकते हैं। n+2 माइनस n, ये n और n कट करके 2 ही बचता। हमें कट करना नहीं है। द रीजन, इसको मैं स्प्लिट करूंगा तो मुझे 2 अलग फैक्टर्स मिलेंगे। ये 1/2 जो बाहर वाला था उसको बाहर लिखा, कांस्टेंट नंबर है। n+2 के डिवाइड में n इंटू n+2, n के डिवाइड में भी n इंटू n+2। तो ये वाला पूरा सिंप्लीफाई किया तो 1/2 समेशन के बाहर है, और समेशन के अंदर में पहला टर्म क्या आएगा? दूसरा टर्म 1/n+2 ना। हाँ, n इक्वल टू 1 से बस अब पुट करते जाना है 1 2 3 4। तो 1/1 माइनस 1/3, फिर 1/2 माइनस 1/4, 1/3 माइनस 1/5 एंड सो ऑन। सही है क्या? ये सबके मल्टीप्लाई में बाहर 1/2 है, उसको बाद में देखेंगे। लास्ट वाला टर्म क्या आएगा? इधर 1/n माइनस 1/n+2, इधर 1/n माइनस 1, 1/n+1। इसके पहले आया होगा 1/n, राइट? तो ये 1/3 वाला टर्म कैंसिल आउट होगा पहली बार में। तो कितने टर्म बचेंगे? 4 टर्म, 2 स्टार्टिंग वाले और 2 एंडिंग वाले। हाँ, ये यहाँ से कटेगा ऐसे, इधर इधर सब कट जाएगा। तो 1/2 बाहर वाला, और फिर ये वाला टर्म 1 प्लस हाफ, और ये लास्ट के 2 टर्म माइनस 1/n+1 माइनस 1/n+2। तो 2 + 1 कितना हो गया? 3/2। चाहो तो इसको सम ऐड कर सकते हो। हाँ, तो कितना आएगा ये? 2n+3 डिवाइडेड बाय n+1 इंटू n+2। सबका ये आया 3/4 माइनस 2n+3। इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, नहीं किया तब भी चलता है। तो n² + 3n+1 ये आया। हाँ ठीक है, इधर तक आया था तो सही है। इधर का नोट कर लिया सबने? 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4, एन टर्म छोड़ो अभी, एन टर्म 50 टर्म, 50। पहला आया तुम्हारा 1/n माइनस 1/n+1 द होल मल्टीप्लाइड बाय 1/n+2। फिर 1/n+2 को अंदर भेजा, फिर वो आया 1/2 मतलब 1/2 सॉरी 1/2 इंटू 1/n माइनस 1/n+2 प्लस 1/n+1 माइनस n+2 1/n+2। ऐसे आया ना? हाँ, ऐसे कुछ मैंने ओरली किया, कुछ गलत किया होगा तो करेक्ट वाला ऊपर करने की कोशिश करते हैं। जनरल टर्म, ऐसा कोई जिसको जनरल टर्म नहीं आया अभी तक? सबको आया?
तो समेशन ऑफ 1/n इंटू ए, नो डिस्कशन, खुद से सॉल्व कर सकते हो या ऊपर देखो। जनरल टर्म सबको आया। आप दो चीजों को ब्रेक करोगे, राइट? आपको दो लोगों का तो डिफरेंस लिखते आता है ना, थर्ड वाले को साइड में रखते हैं भाई। तो ये 1/n इंटू n+1 क्या रहे? वो अभी भी देख नहीं रहा है गधा ऊपर। हाँ तुमको बोल रहा हूं, बात क्यों कर रहे थे? हाँ तो इधर देखने का है ना, सब आएगा इधर, और पूछने का है तो मेरे से पूछो। n = 1 से लेके n तक बताओ क्या करेंगे? हाँ ये पहले क्वेश्चन जैसा हुआ, तो n+1 माइनस n, दोनों के डिवाइड में कौन है? यस, n इंटू n+1 इंटू इधर में कौन चल रहा है? ये समेशन है। बार बार मैं लिमिट नहीं लिखूंगा, चलेगा, अपना ही नोटबुक है, अपना ही बोर्ड है ना। हाँ तो ये n+1 कटेगा, इधर से n कटेगा, तो क्या आएगा इधर? -1/, लेकिन इन दोनों के मल्टीप्लाई में अभी कौन है? 1/n+2, सही है। अब फिर से अंदर मल्टीप्लाई करोगे आप, फिर से सेम प्रोसेस अप्लाई करनी पड़ेगी आपको। तो समेशन के अंदर में 1/n इंटू n+2 -1/n+1 इंटू n+2, ऐसा सीन है। समझ में आ रहा है? हाँ, अब ऐसा कुछ आ गया तो वापस से डिफरेंस क्रिएट करें, तो n+2 माइनस n, वापस से इसके लेकिन गड़बड़ किया। हाँ इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2, तो डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ तो डिवाइड बाय 2, n इंटू n+2। ये साइड वाले में ये n+2 है एक फैक्टर, दूसरा है n+1, इन दोनों का डिफरेंस तो 1 ही आ रहा है ना, तो क्या डिवाइड में कुछ लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। तो अगर यहां से अब अगर मैं देखूं, ये सब समेशन के अंदर है, क्या आएगा बताओ? 1/2 हाफ था, ये n+2 कैंसिल आउट होगा, तो पहले फैक्टर में क्या बचेगा? 1/n माइनस 1/n+2। फिर माइनस में यहां कौन बचेगा बताओ? 1/n+1 बचेगा, और इधर हाँ, इसके आगे इन दोनों को अलग अलग समेशन में सॉल्व कर ले तो ज्यादा अच्छा है क्या भाई? इधर सबके साथ हाफ है, इधर हाफ नहीं है, तो हम क्यों चार लोगों को एक साथ लिखे? तो इसको अलग लिखेंगे, इसको अलग लिखेंगे, तो लिखो आंसर आएगा। किसका किसका आ गया? ओके, बाकी लोग करो। हाँ ये भाई ये समेशन वाला चीज है, n से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक है ना n का वैल्यू। हाँ तो पहली बार में क्या पुट करेंगे? ये 1/2 तो कॉमन है, तो 1 पुट किया तो 1 माइनस 1/3। फिर अगला टर्म एडिशन में 1/2 माइनस 1/4। ये एडिशन ही लिखेंगे ना, एवरी टर्म में प्लस ही लगाते हैं ना हम लोग, समझते हैं ना ये। अगले टर्म में क्या आएगा? 1/3 माइनस 1/5। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे लिखा ना सबने। हाँ तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे देखते हैं। लास्ट के वैल्यू में 50 डालने का है। हाँ तो अभी ये, हाँ ये 50 आएगा, तो इधर क्या बचेगा? 52, यहाँ पे 49, इधर 51। तो ये 50 वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी अभी वैसे ही काम किया ना। हाँ और इधर से ये 1/3 वाले, तो 1/3 1/4 ये सब जाएंगे अप टू 50 तक। तो ये सारी चीज़ों का एडिशन में ये बाहर वाला एक हाफ तो रहेगा ही, इधर में ये 1 रहेगा, प्लस 1/2 रहेगा, माइनस 1/51 रहेगा, माइनस 1/52 रहेगा। ऐसे आया तुम लोग का ना, कि कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना? वेरी गुड। और इधर माइनस है और ये वाली कहानी भी है, तो माइनस वाली कहानी को मैं इधर लिखता हूं, ठीक है। इसमें 1 पुट करूंगा तो 1/2 आएगा, 1/3
प्लस 2 पुट किया तो 1/3 माइनस 1/4। हाँ, कॉन्जुगेटिव टर्म जल्दी मिल गया, अच्छी बात है। प्लस करते जाएंगे नीचे, लास्ट वाला पुट करेंगे तो 1/51 माइनस 1/52। हाँ, तो ये तो बढ़िया है, इसके जस्ट ऊपर ही 50 आ जाएगा ना, 51। तो ये चीजें कट जाएगी यहाँ से, लेकिन ये माइनस में है पुराने वाले के, राइट। हाँ, तो अगर ये माइनस में है तो क्या बचेगा अभी? अच्छा, तो मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, ये हाफ (1/52). हाँ, अगर ऐसे ही किया है तो फिर सही है। सो दैट वैल्यू चाहो तो और सिंप्लीफाई करने का मन है तो ये थोड़ा अच्छा है, छुटकू सा, तो मैं कर लेता हूँ उसको। क्यों करूँ मैं, कटेगा ना, 1/2 को अंदर भेजते हैं। हाँ, तो जो सम आ रहा है टोटल 1/2 प्लस 1/4, 1/2 इंटू 51, 102 माइनस 104, फिर माइनस हाफ, ये वाला टर्म। जो लोग ऊपर देख रहे हैं उनको समझ जाना चाहिए, जो नहीं देख रहे हैं इट्स ओके। हाँ, कुछ कट हो रहा है, 1/2 1/2, ये 52 104, तो 1/4 माइनस 102 प्लस 104, मेरा इतना आता है मेरे को, 2 - 1 1 ही होता है। तो सही लिखा है मैंने, 2 - 1 is 1। हाँ, फिर और मन करेगा तो तुम कर सकते हो, मैं नहीं कर रहा। बहुत सारे लोगों की कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, पता है मेरे को हुई है, तुम्हारी भी हुई है। चलो, सही गए तो अच्छी बात है। ओके, अगला क्वेश्चन करोगे, करना ही पड़ेगा। ये हो गया सबका। ये 1 × 2 × 3 कर लिया क्या हमने? न्यूमरेटर में 1 × 2 × 3 शुरुआत में किया ना, समेशन के टाइम पे n क्यूब आया था ना उसमें। हाँ, 1 × 2 × 3 × 4 करो अभी। नहीं, अब यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव नहीं करेंगे, मेथड ऑफ डिफरेंस यूज करेंगे। देखते हैं कैसे, दिमाग लगाओ। हाँ, 1000 निकाल ले, n टर्म्स। सौ टर्म ले लो, दे दूं? n ठीक है तो ले लो भाई, n तक करो। पीछे की जनता अपने को भी करना है। तो यहाँ पे ये देखो, ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करता है, बेसिकली ये अपने टाइप का इकलौता क्वेश्चन है। कुछ रेयर कभी कुछ आएगा, तो इतना आसान नहीं है। इस टाइप की चीजें नया नया कुछ भी पूछ ले वो। इसमें है क्या, जनरल टर्म तो दिख रहा है सब तुमको, क्या है, n, n+1, n+2 और n+3। अब यहाँ पे हम लोग मेथड ऑफ डिफरेंस को लेके आएंगे। कैसे? तो मेथड ऑफ डिफरेंस में क्या चीजें अपने पास, दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स चाहिए ना, या दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स नहीं आएंगे तो ठीक है, बीच में दो टर्म्स का डिफरेंस आ जाए, बट सेम सीरीज के टर्म्स चाहिए, राइट। तो यहाँ पे सीरीज क्या है अपने पास, कॉन्जुगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, सही है। तो हम लोग इसमें कुछ ऐसा स्प्लिट करेंगे कि एक इस सीरीज का नेक्स्ट टर्म बने, एक पुराना वाला, मतलब बीच में माइनस आए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कुछ मैनिपुलेट करते हैं। चाहो तो मैं नीचे लिखता हूं, n × n+1 × n+2 को रहने दो, n+3 को भी रहने दो। इस पैटर्न में, टोटल पैटर्न की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस पैटर्न में अगला टर्म क्या होना चाहिए था, n+4 ना, पुराना वाला टर्म n-1 ना। तो अगर मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा n+4 माइनस n-1,
तो एक चीज का गड़बड़ हो गया, एन और एन तो कैंसिल आउट हो रहा है। वेरिएबल का तो एंट्री नहीं करवाया ना मैंने, हम वेरिएबल का इंट्रोडक्शन नहीं कर सकते, कर भी सकते हैं बट अगर वेरिएबल न्यूमरेटर में एक्स्ट्रा आता तो डिवाइड करना पड़ता, फिर तो और डिफिकल्ट था। अभी इस चीज का डिफरेंस कितना है बताओ? 5 बोलते हैं उसको, 4 + 1 तो कांस्टेंट हुआ ना। तो कांस्टेंट से अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो मुझे समेशन निकालने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी क्या 5 की वजह से? नहीं भाई, वो तो कांस्टेंट है, बाहर बैठा रहेगा। बात समझ में आ रही है? बट इस डिफरेंस से एक फायदा हुआ, इस पूरे ब्रैकेट को मैं ओपन करूंगा, इन चारों लोगों को इसके साथ लेके जा रहा हूं। सो द Tn इक्वल टू n इंटू n + 1 इंटू n + 2 इंटू n + 3 इंटू n + 4 माइनस n इंटू n + 1 इंटू n + 2 इंटू n + 3 इंटू, हाँ सबके मल्टीप्लाई में एक चीज है, कौन सी? क्या ये दोनों टर्म कॉन्जुगेटिव है? देखो ये 1 2 0 1 2 3 4 तक जा रहा है, तो ये वाला पीछे से देखो -1 0 1 2 3 तक जा रहा है। बस n-1 को मुझे आगे लिखने की जरूरत है। तो इस वाली चीज को मैं 1/5 इंटू n इंटू n + 1 इंटू n + 2 इंटू n + 3 इंटू n + 4 माइनस n-1 +1 क्यों हो रहा है? n-1 इंटू इंटू n + 2 n + 3। कुछ फायदा होगा इससे? हाँ, दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स दिखाई दे रहे हैं क्या? इसमें और इसमें। हाँ, इधर वाले में n की जगह पे रिप्लेस कर दो n + 1 तो ये टर्म बन रहा है, एक ही टर्म का डिफरेंस है ना। हाँ, तो आप चाहो तो डायरेक्टली लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म भी कर सकते हो, या फिर 2-4 टर्म लिख के देख लो, समेशन आ जाएगा आपके पास। सॉल्व करो इसको, आंसर सिंप्लीफाई ज्यादा नहीं करने का। हाँ, ये टेक्निक्स रट्टा मार के रखिए ना, कि आपको अगर 3 से ज्यादा वाले टर्म्स आ रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ जहाँ पे कॉन्जुगेटिव चीजें आ रही है, तो आपको एक सीरीज में नेक्स्ट टर्म बनाना है, कुछ ऐसा डिफरेंस क्रिएट करना है, समटाइम्स डिवाइड करना पड़ेगा कि एक सीरीज के राइट वाला टर्म बढ़े और दूसरा वाला लेफ्ट वाला। तो यहाँ पे एक 4 तक चीजें थी, नहीं कहाँ तक थी? 0 से 3 थी, तो मुझे इसका एक नेक्स्ट टर्म चाहिए दैट इज 4 आए, और एक टर्म ऐसा चाहिए जो इधर बने, तो मैंने वो दो टर्म्स का डिफरेंस लिखा है। द रीजन टर्म्स में जो पैटर्न जा रहा है वो लीनियर है, और लीनियर का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है। सही है? हाँ, ये रट्टा मार के रखा है मैंने कि मुझे अगर ऐसे सीरीज को जनरल टर्म से मेथड ऑफ डिफरेंस में कन्वर्ट करना है, तो मुझे एक सेम टर्म में, मतलब सेम एक सिंगल टर्म को ऐसे कन्वर्ट करना है कि एक नेक्स्ट वाला टर्म मिले और एक प्रीवियस वाला। ये मल्टीप्लाई वाली चीज है, समटाइम्स डिवाइड में भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है। आपको ये लेकिन याद रखना पड़ेगा, आपको एक स्टेप इंक्रीज करना है, साथ में माइनस के टर्म्स में दूसरे टाइप पे वो डिक्रीज करना है। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो यहाँ पे n + 3 था, तो अगला टर्म n + 4 लिया, और इधर से इससे पहले वाला n-1, उन दोनों का डिफरेंस लिखा। हाँ, उसमें ये चीज है कि लीनियर टर्म्स है, क्वाड्रेटिक होता n² है तब चलेगा, अगर कुछ और ऐसा क्वाड्रेटिक आ गया जिसका डिफरेंस कांस्टेंट नहीं आएगा, तब ये चीज अप्लाई नहीं कर पाएंगे। द कांस्टेंट आना चाहिए उनका डिफरेंस। समझ में आ रहा है? हाँ, आंसर तो आ जाएगा, देख लेंगे अभी। इसमें किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ पे हमने जो Tn लिखा था, अगर मुझे ये सम चाहिए तो ये समेशन ऑफ Tn में n का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से ना। हाँ, तो मुझे 1 से ही करना पड़ेगा। नीचे में अगर n-1 0 बनेगा तो बनेगा, अपने आप बनेगा, देखा जाएगा। तो समेशन ऑफ Tn फ्रॉम 1 से लेके n तक, कुछ नहीं आएगा बेटा खुद से, कुछ भी नहीं आने वाला। देख लो इधर, इसका भी आंसर आया क्या? क्या आया? ये वाला टर्म डिवाइडेड बाय 5। हाँ, सही आ गया रे।
तो tn, तो 1 पुट करेंगे तो ये 1/5 तो रहेगा ना सबके साथ। 1 पुट किया तो ये 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, इधर वाला 0 से 1 माइनस 1 तो 0 ही होता है ना। फिर क्या पुट करेंगे 2, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 माइनस 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो ये दोनों लोग ही कट होंगे क्या? तो इधर का तो 0 ही बचेगा। इसके नीचे फिर से ये 2 इंटू 3 इंटू वाले टर्म आएंगे, यहाँ पे 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। दिख रहा है क्या? ऐसे कट होते हुए जाएगी चीजें। तो लास्ट वाला टर्म यहाँ पे n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 इंटू n प्लस 4 माइनस वो n माइनस 1 वाला टर्म, तो वो कट जाएगा। तो आंसर इज करेक्ट, 1/5 इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 इंटू n प्लस 4। कितने लोगों का सही गया थे? चलो काफी लोगों का गया। हाँ, बहुत सारे लोगों ने ये लास्ट टर्म माइनस 1 1 वाला कर दिया होगा, 1 2 3 4 नहीं किया था तो सही गया ना। फिर चलो अगला चीज, लास्ट पार्ट नहीं समझा। क्योंकि तुम ऊपर नहीं देख रहे थे। सिंपल है। 1 डाला तो ये 0 आएगा ना। अरे वो समझा, अरे ये लास्ट का लास्ट में क्या डालेंगे बेटा? एन पुट करो यहाँ पे, एजीटीसी रहेगा ना हो, तो मैंने एजीटीस कॉपी किया और इधर वाला सेम ही रहेगा। प्रीवियस टर्म तो कट जाएगा ना, जीरो से तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। हाँ बेसिकली वो जो नया सीरीज बना डिफरेंस में, उसका फर्स्ट टर्म 0 हो रहा है, इसलिए कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। समझ में आता है? ये होता है मेथड ऑफ डिफरेंस। और चीजें मिलेगी और मैनिपुलेट करते रहो। आपको बस ये माइंड में रखना है कि आपको वहां पे डिफरेंस चाहिए। समटाइम्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाली चीजें भी आएगी, स्पेशली आईटीएफ में, ठीक है। वहां पर ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले आते हैं जिनमें डिफरेंस आता है, वो सब भी यूज करने पड़ते हैं, तो वो सबका भी आएगा टाइम। आईटीएफ मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसमें एक बड़ा ही अच्छा एप्लीकेशन है इसका। एडवांस का अगर ऐसा बोले कि भाई तुम आपको जुआ खेलना है एडवांस में, तो आईटीएफ के इस वाले सेक्शन पे खेलेंगे। आईटीएफ में मेथड ऑफ डिफरेंस का एप्लीकेशन विथ tan एंड cot, यहां तक भी खेल सकते हो। नहीं इंटीग्रेशन में जुआ नहीं खेल सकते, आता है लेकिन उतना भी नहीं। हाँ मतलब समझ रहे हो? हाँ मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। सीखोगे ही जब आईटीएफ आएगा। ये हटाओ ना। अब अगला चीज, ना कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ अभी कोई सीरीज है, उसके टर्म्स के डिफरेंस में कोई सीरीज आ रही है, या डिफरेंस का डिफरेंस सीरीज में आ रहा है, स्पेशल सीरीज। मान लो कोई सीरीज दे रखी है, उसका टर्म्स का कॉन्जुगेटिव डिफरेंस निकालेंगे ना, वो डिफरेंस एपी में आ गया या जीपी में आ गया, या फिर डिफरेंस का डिफरेंस एपी में या जीपी में आया। द डिफरेंस ऑफ डिफरेंस एपी और जीपी। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं तो समझेगा, मतलब हेडिंग डाल लेना उससे पहले, क्वेश्चन से पहले हेडिंग डालो। द डिफरेंस ऑफ टर्म्स इन द सीरीज एपी और जीपी। डिफरेंस ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीरीज, द डिफरेंस ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीरीज AP और GP। ऑफ इन जीपी और एपी और जीपी। Difference of terms in a series is AP और GP, ठीक है। क्या है, अभी हम लोग एक ही डिफरेंस वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर 2 डिफरेंस वाला भी देखेंगे। 2 मेथड्स हैं, पहले जनरल मेथड पढ़ रहे हैं, फिर AP के लिए एक स्पेशल मेथड भी है, वो भी पढ़ेंगे। तो मान लो आपके पास सीरीज दे रखी है ऐसी, जिसका सम निकालना है आपको,
तो 1 प्लस 3 कितना होता है? 4. 1 प्लस 3 4. 4 प्लस 7 11. 11 प्लस 11 22 ना प्लस 15. ये ऐसा सीरीज है अप टू एन टर्म्स. सम ढूंढना है तो सम ढूंढने के लिए हमें लगाना है समेशन का फॉर्मूला, बट उसके लिए पहले चाहिए टीएन, जनरल टर्म. तो यहां पे मैंने होपफुली गलती नहीं करी हो. ये इसका सीरीज मान लो टीएन वाला था, ये स्मॉल टी वाला ले लेता हूं मैं. इन दोनों का डिफरेंस कितना है? हाँ, तो डिफरेंस लिख रहा हूं मैं बेसिकली टीएन माइनस 1 वाला, राइट. 3 है इधर, 7 इधर. हाँ, एपी आ रही है क्या? हाँ, इधर करेक्ट. लास्ट टर्म क्या आएगा? ये टीएन तक था ना, ये टीएन होगा उससे पहले वाला टीएन माइनस 1. तो टीएन माइनस 1 ऐसे होगा क्या ये टर्म? सॉरी, प्लस 1 कर दिया. ये जो सीरीज लिख रहा हूं मैं नीचे वाला, उसमें तो सेकंड और फर्स्ट का डिफरेंस है. बेसिकली ये T2 माइनस T1 मैंने लिखा है ना 3. ये T1 था, ये T2 था, ये T3 था, ये T4 T5. समझ में आ रहा है? तो T2 माइनस T1 इज 3, T3 माइनस T2 इज 7, T4 माइनस T3 इज 11. ऐसा ही कुछ है. ऐसा लिखने से कुछ समझ में आ रहा है? वेरी गुड. लास्ट में कहां तक जाएंगे? टीएन माइनस. लेकिन ये आएगा कितना? तो ये एपी है क्या? नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इसमें? हाँ, n माइनस 1. आप यहां से सोच सकते हो कहानी 1 से स्टार्ट होके किधर खत्म हो रही है. कॉन्जुगेटिव लोगे ना, 1 से लेके n माइनस 1 तक कितने होंगे? n माइनस 1. रुचिता, ये 2 से n तक कितने नंबर्स हुए? अभी तो समझा बेटा n माइनस 1, फिर n क्यों बोल दिए? हैं? उर्जिता मतलब क्या? ऐसा कुछ अच्छा ऐसा लगता है, नाम से बड़ा एनर्जी वाला नाम है. किधर है तुम्हारा एनर्जी? कितने टर्म्स है इसमें? हाँ, तो ये एपी के कितने टर्म्स हुए? n माइनस 1. तो एपी का मुझे n माइनस 1 टर्म निकालेंगे तो ये आएगा ना tn माइनस 1. निकाल सकते हैं क्या? बताओ कितना आएगा? ये फर्स्ट टर्म ढूंढना पड़ेगा 3, d इज 4. तो tn माइनस 1 ऑफ एपी 3 प्लस n माइनस 2 इंटू 4. सही है? कितना हुआ? डायरेक्ट लिख दूं 4n माइनस 5. तो ये लास्ट वाला टर्म है भाई 4n माइनस 5. दिखाई दे रहा है? हाँ, अब क्या करने वाला हूं समझ में आ रहा है ना? सबको ऐड ना? हाँ, तो सबको ऐड करूंगा. ये सबको मैंने ऐड किया तो T2 T2 T3 T3 Tn माइनस 1. यहाँ तक चला गया. कितना बचेगा? माइनस इक्वल टू समेशन ना. अब इसका अभी देखो, ये वैसे एपी है, ये एपी है. आप एपी के सम का फॉर्मूला भी लगा सकते हो. कुछ रैंडम चीज भी आ गया ना, बस पैटर्न चाहिए इधर, तो आप यहाँ पे समेशन ऑफ 4n माइनस 5 भी लगा सकते हो. n इक्वल टू 1 से लेके n माइनस 1 तक. वैसे ये एपी है. अभी तक चीजें जो आई है इस टाइप में एपी या जीपी में ही आई है, बट इसको में कुछ भी आ जाए, इधर भी कुछ भी आ सकता है उल्टा सीधा. ठीक है? हाँ, तो आप उसका समेशन के टर्म में लिख ही सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें. बस आपको याद क्या रखना पड़ेगा? नंबर ऑफ टर्म्स 1 से कहां तक जा रहे हैं? जस मोदी, कितने जा रहे हैं? n-1. क्यों?
हाँ, तो आप वैसा भी कर सकते हो या फिर एपी से भी कर सकते हो। हाँ क्या? तो ये इसमें गलती क्या होगा? मैंने कुछ वहां पे कुछ गड़बड़ किया? टोटल टर्म वहाँ पे n-2 है। नहीं, n-1 ही है। n से 2 ना ना ना, ये एपी का जनरल टर्म निकालने में गलती करी क्या लग रहा है? नहीं तो 1 पुट करने पे 3 किधर आ रहा है? 2 से चालू करना है ना सर। अभी 2 से नहीं आया ना। ना 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 ना, मैं तो एपी की बात कर रहा हूँ। 3, 7, 11। नहीं नहीं, इधर वाले सेक्शन से नहीं देख रहे हम देखना चाहते हैं 3, 7, 11 से। हाँ n-1 लिखेंगे तो आएगा पहला n-1 लोगे, n-2 लोगे। हाँ, मैंने वहां पे ना वो इसका जनरल टर्म लिख दिया और यहाँ पे ये टीएन निकाल रहा हूँ। ये अगर एपी के लिए देखूंगा तो एपी का जनरल टर्म क्या आएगा? जनरल टर्म इज 3 प्लस n-1 डी, मतलब 4 ना। हाँ, तो वो कितना हुआ? तो मुझे यहाँ पे ये 4n-1 लिखना चाहिए। हाँ, n का वैल्यू 1 से लेके n-1 था। मैंने ये सीरीज है मेरे पास 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन। अगर ये सीरीज का ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, इसका कोई nth टर्म क्या आएगा? स्मॉल tn ये आएगा, राइट? समझ में आ रहा? हाँ, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है लेकिन n-1। तो मुझे एक्चुअली सम सिर्फ इतना निकालना है, T1, T2, T3 टिल Tn-1 तक। तो थोड़ी देर पहले जो हमने लिखा था वो Tn-1 था, Tn-1 लिखा था ना। हाँ, पर मैं अगर इसका सम निकाल रहा हूं, मैं नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर रहा हूं n-1, तो मुझे तो जनरल टर्म में n=1 से स्टार्ट करना पड़ेगा ना समेशन के फॉर्मूला यूज करने के लिए। तो फिर हम उस सीरीज का nth टर्म निकालेंगे। हाँ, लिमिट 1 से लेके n-1 तक। या फिर आप डायरेक्टली एपी है, एपी यूज करो। तो बताओ, सम ऑफ एपी आएगा यहाँ पे, सम ऑफ एपी टिल n-1 टर्म्स, राइट? इतना तो ठीक है ना? इसमें कोई कंफ्यूजन ये वाले पार्ट में? सोच लो, पक्का? हाँ, ये 4n-1 और ये 4n-5 वो नहीं समझा। छोड़ दो, अभी बातें नहीं कर रहे अपन उसकी। अपन ने बदल दिया वो चीज। ये एपी दिखा? हाँ, उस एपी के नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? फर्स्ट टर्म कितना है? कॉमन डिफरेंस कितना है? 4। तो क्या उस एपी का सम निकाला जा सकता है? कितने टर्म्स का? हाँ, तो अपन वही लिख रहे हैं। तो बताओ क्या आएगा वो? अच्छा, ये टीएन निकालना है। T1 कितना था सीरीज का? नहीं, T1 कौन था? कैपिटल वाला T1 ना। कितना है वो? 1 है ना। तो 1 इक्वल टू कितना बताओ अभी? n-1/2 इंटू, हाँ 2a आता है ना। तो 2a कितना है? a प्लस एल नहीं कर रहा, अपने को एल में कंफ्यूजन है, छोड़ो। 2 इंटू 3 प्लस n-1 माइनस 1 इंटू 4। यहां तक किसी को डाउट अभी? कंफर्म है? हाँ, तो ये n-1/2 इंटू 6 प्लस 4n-8। तो बेसिकली मेरे पास आया Tn-1 इज इक्वल टू, ये कितना बचेगा? 4n-2। तो 2n-1 तो ये 2 कटेगा। ठीक है, एक स्टेप और लिख देता हूँ। n-1 2 इंटू 4n-2 फिर एक 2 कॉमन आके कैंसिल आउट हो गया। n-1 इंटू 2n-1 और इधर भी ओपन करके 2n-1। ऐसे ही है? कोई कंफ्यूजन? इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा? 2n²
2n स्क्वायर माइनस डायरेक्ट लिख दूं 3n प्लस 1। फिर क्या करूंगा 1 को उधर भेजूं 2n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2। हाँ, इसका समेशन निकालना पड़ेगा बिकॉज ये तो जनरल टर्म आया। ये जो ऊपर वाली सीरीज थी इसका जनरल टर्म आया है Tn। समझ में आई बात? हाँ, नाउ वी हैव टू फाइंड द समेशन ऑफ Tn। इसमें कितने टर्म्स है? 1 से n। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं समेशन ऑफ 2n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2। बोल के दिखाओ। 2 इंटू n इंटू 6 माइनस और फिर 2 का 2n। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, ये सिर्फ सिंगल टाइम डिफरेंस था। यहाँ पे 2 बार भी डिफरेंस आ सकता है। 2 बार डिफरेंस आने का मतलब समझ रहा है, डिफरेंस का डिफरेंस और एक बात इसमें 2 3 और 7 जो है तो फिर ये सेम चीज 2 बार करनी पड़ेगी। इसमें हमने 2 बार सॉल्यूशन किया, उसमें 3 बार होगा। सर ये एडवांस में आएगा। हाँ, एडवांस में मेंस में भी आता था पहले, अब नहीं आएगा। नोट करने का मन है? कर लो। अनफॉर्चुनेटली है। जीपी भी आ सकता है, रैंडमली कुछ भी आ सकता है। और जैसे ये डिफरेंस आया ना, ये सीधा एपी में आ गया। हो सकता था इसके बाद वाला एपी में आए। नहीं, एचपी का सम का फॉर्मूला पता नहीं ना अपने को, तो वो नहीं आएगा। हाँ, एचपी में आएगा तो वो डायरेक्ट वो वैसा वाला आ सकता है 1/n n+1 टाइप का कुछ, जिसका मेथड ऑफ डिफरेंस से कनेक्शन हो कुछ तो, पर रेयर चांस है क्योंकि वो क्वेश्चन बनाने के लिए उनको बहुत मेहनत लगेगी। तो ये सीरीज देखो ना, जनरल टाइम फाइंड करो। आज पूरी क्लास अपन ने जनरल टाइम काम किया। सर तो Tn फाइंड किया है, Tn -1 Tn फाइंड करो, उसमें लिमिट लगाओ 1 से n-1। फाइंड Tn ही करो बट लिमिट लगाओगे 1 से n-1। ये n-1 टर्म्स है। 1 से n-1 कितना? विधि समझ रहा है ये बात क्या बोल रहा हूँ मैं? 50 क्या होता है? 50 100 पक्का ना? नहीं हो रहा प्रोसेस। अबे ये बात समझ में आ रही है क्या? यहाँ वाली जो सीरीज है, ध्यान से देख लो रे, ध्यान से देख लो। ये जो सीरीज आएगी, अगर इसको मैंने ये T1 लिया, ये T2 लिया, ये T3 लिया, तो ये लास्ट वाला क्या आएगा? Tn-1 ना। तो आपको ये करना है क्या, ये जो राइट हैंड साइड में लिखा है, जो लोग डाउट पूछ रहे थे वो लोग ऊपर देखेंगे तो फायदा रहेगा। वो लिखना था T1 प्लस T2 प्लस T3 टिल Tn-1। बट आप तो किसी भी सीरीज का जनरल टर्म ही फाइंड करोगे ना, Tn फाइंड करोगे ना। हाँ, तो इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं, समेशन ऑफ Ti फ्रॉम i इक्वल टू 1 से लेके n-1 तक, ऐसा ही है। हाँ, तो अगर मैंने Tn लिखा तो इधर n और इधर n का वैल्यू 1 से लेके n-1 तक। हम लोग कैजुअल तरीके से ऐसे ही लिखते हैं ना। हाँ, एक्चुअली उसको कैसा लिखना चाहिए अपन ने, वो i के टर्म में कि Ti है, i का वैल्यू 1 से n-1 पुट करना है। अब बुक्स का सॉल्यूशन देखोगे तो ऐसे ही मिलेगा, वो इधर n अलग इधर n अलग ऐसा नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? n-1 तक है इसलिए n-1 का। हाँ, इधर n-1 तक है इसलिए 1 से n-1 तक ऐड कर रहे हैं। Tn-1 नहीं लिखा। नहीं, जैसे इस सीरीज का A3 था, D का वैल्यू कितना था 4, तो इसका मैं निकालूंगा पहले Tn,
तो टी एन ए प्लस एन माइनस वन डी होता है, ऐसे होता है ना। तो कितना आएगा वो 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 4। और आप ये चीज ऐसे इंश्योर कर सकते हो हमने सही टर्म निकाला या नहीं, ये सबसे पहली लिमिट पुट करने पे ये आना चाहिए। अदरवाइज आप लिमिट चेंज कर सकते हो। इनकेस आपने टी एन माइनस वन निकाल लिया, आपको आसान था, तब एन इक्वल टू 2 से या 3 से स्टार्ट कर सकते हो, बट लोअर लिमिट पुट करने पे ये वाला टर्म आना चाहिए। सही है ना। हाँ, जैसे मैं i इक्वल टू 1 से लिख रहा हूं, तो यहाँ पे 1 पुट करने पे 3 आना चाहिए। तो आएगा या नहीं आएगा। तो ये टर्म क्या लिखा हुआ है बताओ, 4n माइनस 1, सही लिखा है क्या। तो 1 पुट करूंगा तो ये 3 आना चाहिए, आया। हाँ, तो अब मैं इसका समेशन ऐसा लिख सकता हूं, समेशन ऑफ 4n माइनस 1 n इक्वल टू 1 से लेके कितने टर्म्स, n माइनस 1 टर्म्स। हाँ, अब आप इसको सम पुट कर सकते हो। हाँ, अब ये समेशन n का फॉर्मूला क्या आएगा, n समेशन n का 1 से लेकर n तक होता है n इंटू एन प्लस 1/2। उसकी जगह पे n माइनस 1 पुट करेंगे तो n माइनस 1 इंटू n/2। हाँ, n को n माइनस 1 से रिप्लेस कर देंगे ना। और इस 1 का समेशन कितना, -1। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, जितने नंबर ऑफ टर्म्स उतना बार 1 को ऐड करेंगे ना, तो n माइनस 1। तो यही चीज मिलेगी, कर सकते हो। हाँ, तब करेंगे तो फायदा है, अदरवाइज तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, आसान पड़ेगा ना। हाँ, ये चीज अपने को समेशन में लिखने की तब जरूरत पड़ेगी जब आपके पास सीरीज स्टैंडर्ड नहीं है और 2 डिफरेंस आ गया, तब ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक के बाद ऊपर वाला टी एन समेशन जाना ही पड़ेगा ना। हाँ, तो ये समेशन ये आया, फिर और समेशन। सब टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। हो सकता है कोई और एप्लीकेशन रहेगा, लेकिन वो चीज समझने के मतलब है, हो सकता नहीं है, मुझे पता है हाँ, बट वो चीज करने के लिए आपको पहले एक ठीक ठाक लेवल तक का सीक्वेंस सीरीज आना चाहिए। तो आप अगर उतना सॉल्व कर लोगे तो ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे। हाँ, फिर अगर वो आपको खुद से नहीं बने, बहुत सारे लोगों से बन जाएंगे, कुछ नहीं बना तो आप डाउट पूछ सकते हो, बट उस क्वेश्चन तक जाने के लिए आपको पुरानी चीजें तो सब सॉल्व करनी पड़ेगी। हाँ, तो अगर आप उतना सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके फ्लो में वो सब टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। अब एवरी टाइप के क्वेश्चन तो हम क्लास में नहीं कर सकते। हाँ, इनका कुछ और मैनिपुलेशंस है जो आपको बुक्स में मॉड्यूल में भी मिलेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं होता कि ये टॉपिक बस आज पढ़ा है तो आज पूरा खत्म, इसकी लाइफ खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। जैसे आप सॉल्व करोगे, आपने अभी सॉल्व किया, 2-4-8 दिन सॉल्व करोगे, इसकी ज़िंदगी खत्म हो गई, ऐसा नहीं। आप फ्यूचर में और जब रिवाइज करोगे और टेस्ट आएगा तब फिर से पढ़ोगे, फिर नया मटेरियल सॉल्व करोगे, फिर नया चीज़ें मिलेगी आपको। तो ये टॉपिक और आपका डेवलप होता रहेगा। हाँ, आपको कॉन्सेप्ट्स ऐसे थ्योरी वाइज सारी चीज़ें पता चल गई, आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन अभी सबका आ गया। आप और प्रैक्टिस करोगे और डीप में नॉलेज बनेगा आपका, और नए नए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। समटाइम्स डाउट भी आएंगे, वो आप पूछ सकते हो और पूछना भी है, ठीक है। हाँ, अगर कुछ नया आपको कभी भी मिल रहा है तो उसको आप छोड़ो नहीं, किसी भी कंडीशन पे नहीं। हो सकता है आपको जिस दिन डाउट आया उस दिन या अगले 2 दिन तक आपका टीचर नहीं है, मतलब मैं नहीं हूँ पास, साथ में नहीं मिल रहा है, तो आप उसको नोट करके रखो। 1 हफ्ते बाद भी पूछ सकते हो, बिकॉज वो आपके लिए न्यू है। अगर आपने सॉल्व किया और डाउट आपका क्लियर नहीं हुआ तो सॉल्व करने का डेवलपमेंट नहीं हुआ। भाई, जो चीज़ आती है वही आपने कर ली, क्या फ़ायदा, कुछ सीखना चाहिए ना। हाँ, तो जो डाउट आएंगे वो आपके क्लियर होने चाहिए। खुद से कर लो, पढ़ के सॉल्व कर लो, खुद लॉजिक लगा के सॉल्व कर लो। और एडवांस का कोई क्वेश्चन रहेगा, 10-15 मिनट लग रहा है आपको, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन एवरेज 10 मिनट लगता है आपको सब कुछ पता हो तब भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर 15 मिनट भी लग रहा है एडवांस के क्वेश्चन में, ओके, चलेगा अपने को। हाँ, लेकिन सॉल्व करने का है। फिर अभी पढ़ते हैं, यही टाइप का एपी वाला ही बताता हूँ, दूसरा मेथड का जो हमने बात किया। अगर तुमको याद होगा तो शुरुआत में हमने लिखा था जनरल टर्म ऑफ एपी ए प्लस एन माइनस 1 डी, दैट इज लीनियर। उसका उल्टा, इफ अ सीक्वेंस हैज अ जनरल टर्म, अरे कहाँ गया था प्रीवियस, सही है ना, यही था ना। हाँ, शुरुआत में हमने लिखा था किसी
सीरीज का अगर जनरल टर्म लीनियर है तो सीरीज कौन सी होगी? एपी। किसी सीरीज का सम अगर क्वाड्रेटिक है तो सीरीज कौन सी होगी? एपी ना। जीपी में तो पावर में जाएगी ना एन का भाई, समेशन एन इज द समेशन आता है ना, एन इंटू एन प्लस वन, तो क्वाड्रेटिक बनेगा ना। एपी क्वाड्रेटिक आता है। एपी का सम याद है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। एन का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एन स्क्वायर आएगा। मैं बोर्ड में नहीं लिखने वाला हूँ, सुनाई दे रहा है ना सबको? हाँ, अब उस क्वाड्रेटिक का या क्वाड्रेटिक का सम करूंगा मैं, मतलब समेशन लगाऊंगा तो क्या आएगा? क्यूब। एन स्क्वायर का समेशन n की पावर 3 में तो आता है। हाँ, तो सेम टाइप का चीज यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं। अगर इन लोगों का दो टर्म्स के बीच के डिफरेंस का समेशन किसमें है? एपी में है, तो ये वाला जो चीज आएगा इसका जनरल टर्म किसमें आएगा? लीनियर या क्वाड्रेटिक? किसका? नहीं, ये नीचे डिफरेंस का किसमें आएगा? हाँ, ये एपी है ना, तो इसका तो लीनियर आएगा। हाँ, इसका लीनियर आएगा ना। हाँ भाई, ax प्लस बी टाइप का, तो ऊपर वाले का इसका क्वाड्रेटिक आएगा जनरल टर्म। हाँ, इसका सम निकालने के बाद ही तो वो आता है ना, चाहे यहाँ पे देख भी सकते हो। उसका सम क्यूबिक होगा। सम क्यूबिक होगा, करेक्ट। पर ऊपर वाले का जनरल टर्म किस में आएगा? आया भी क्या? तो अब इसको फाइंड करने का एक तरीका और है आपके पास। लेट टी एन इज इक्वल टू एक्स, ए एन ले लो, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। नाउ सब्स्टिट्यूट एन इक्वल टू 1 2 3। जैसे यही वाला क्वेश्चन लो या दूसरा लूं? यही लो, ये सब हटाओ। हाँ, इसमें भी आपको ये पता करना पड़ेगा सीरीज है क्या। तो इसका डिफरेंस जो है वो एपी में आया, राइट? सिंगल डिफरेंस एपी में आया। हाँ, देन बोल सकते हैं हम लोग डिफरेंस एपी में है तो उसके ऊपर वाला चीज कैसा आएगा? क्वाड्रेटिक, बिकॉज एपी का जनरल टर्म होता है लीनियर। कंफर्म है? हाँ, तो लेट टी एन इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। नाउ फॉर एन इक्वल टू 1, टी वन कितना आना चाहिए? ए प्लस बी प्लस सी ना। अच्छा, और टी वन का वैल्यू कितना है? 1 इक्वल टू 1 लिख दो, एक इक्वेशन बन गई। एन इक्वल टू 2, T2 क्या आएगा? इक्वल टू T3 इक्वल टू 11। ये तीसरी इक्वेशन भी बन गई क्या? तीनों को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, तो क्या करूं मैं? माइनस माइनस कर लो, तो सेकेंड माइनस 1 कितना आएगा? सी गया, ये 4a 4a 3a प्लस b इक्वल टू 3। सही है? और किसको करें? 3 माइनस 2 कर लेते हैं। हाँ, 9 में से 4 इस 5 पे प्लस b इक्वल टू, फिर वापस इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 4, तो a इक्वल टू 2 वापस पुट कर दे इसमें। हाँ, तो b इज इक्वल टू 3 माइनस 3 है ना, कितना होगा? माइनस 3 क्या? हाँ, तो c भी तो निकालना पड़ेगा ना। ये a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू 1 माइनस a माइनस b। हाँ, 2 क्या? एक वैल्यू कितना था? हाँ, तो 1 माइनस 2 प्लस 3, तो 2। तो क्या आया Tn बताओ? हाँ, यहाँ पे पुट कर सकते हो ना, 2n स्क्वायर माइनस 3n प्लस, ये चीज यहाँ पुट करिए क्योंकि वो जनरल चीज है, ये ओनली फॉर एपी अप्लाई होगा। जीपी एपी एचजीपी कुछ भी आ सकता है भाई।
ऐसा सेम चीज अगर हम जीपी में नहीं, जीपी में लीनियर क्वाड्रेटिक नहीं होगा ना, हाँ करेक्ट एक्सपोनेंशियल चीजें चलती है। हाँ, तो ये मेथड 2 करके भी लिख लो, ओनली फॉर एपी। उसमें क्या लिखोगे, इफ डिफरेंस ऑफ टर्म्स ऑफ सीरीज इन एपी देन वी कैन अज्यूम द जनरल टर्म an square plus bn plus c। If difference of terms of a series is in AP, if difference of terms of a series is in AP, ग्रामर अपने हिसाब से देख लेना है, ठीक है, is in AP, then we can assume the general term Tn equal to an square plus b Tn equal to an square plus bn plus c। पल समझ में आ रहा है ना? हाँ, उसके नीचे क्या लिखेंगे, इफ डिफरेंस ऑफ डिफरेंस इज इन एपी, तब बताओ क्या जूम करेंगे, क्यूबिक। हाँ, if difference of difference is in AP, then we can assume general term as cubic, that is an cube plus bn square plus cn plus d। ये ऐसा समझ लो, तुम्हारे पास 3 स्टेप लेयर हो गए ना आपके पास। 3 स्टेप्स कैसे, ये सीरीज थी, ये मान लो इसका T1 T2 था, इसका पहला डिफरेंस फिर दूसरा डिफरेंस, तो इसके टर्म्स आएंगे एपी में, राइट। तो इसके टर्म्स अगर एपी में आए तो ये क्या हुआ, लीनियर, इसका जनरल टर्म। तो इसके ऊपर वाला उसके सम से क्या आएगा, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब n स्क्वायर वाला टर्म आएगा, तो उसका सम निकालेंगे तो ये लोग क्यूबिक में जाएंगे। निकालेंगे समेशन ऑफ n स्क्वायर में आते हैं ये 3 लोग, ठीक है ना।